वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में इस चैप्टर के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट मतलब लास्ट ईयर की या लास्ट ईयर्स की, एक से ज़्यादा वर्षों की भी हो सकती हैं। एडजस्टमेंट का मतलब है समायोजन। एडजस्टमेंट्स हमने 11th क्लास में भी स्टडी की थी। एडजस्टमेंट्स हम कब करते हैं? जब अकाउंट्स बनाते समय कोई प्रोविजन फॉलो करने से हम छूट जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पास्ट में हमारे से मिस्टेक्स रही होंगी जिनको हमें नेक्स्ट ईयर में ठीक करना है। अब लास्ट ईयर के हम या पास्ट ईयर्स के हम फाइनल अकाउंट्स बना चुके होते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमें पता लगता है कि प्रोविजन तो हमने मिस इंटरप्रेट कर लिए थे, जिसकी वजह से हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। अब हमें उनको ठीक करना है। उनको ठीक करने के लिए हम अपने अकाउंट्स में मिनिमम चेंजेस करना चाहते हैं। तो इस मेथड में हम यही स्टडी करेंगे कि हम एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू कैपिटल अकाउंट्स में, वो भी जर्नल एंट्री पास करके, किस तरह से हम पास्ट में की गई मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक प्रकार से यह जो पास्ट एडजस्टमेंट है यह आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही है। बस यहाँ पे हम पार्टनरशिप के केस में लेते हैं। तो हम कैसे नेक्स्ट ईयर में पास्ट ईयर की मिस्टेक्स को एक सिंगल जर्नल एंट्री से ठीक कर सकते हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जनरली मिस्टेक किस प्रकार से हो जाती है। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन बना रखा हो और हम पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल जाए, कैलकुलेशन ही ना करें उसको इफेक्ट ही ना ले फाइनल अकाउंट्स में। यह गलती भी हो सकती है। यह हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में कुछ और गिवन हो और हम किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर दें इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स पार्टनरशिप डीड में रेशियो कुछ और गिवन हो, हम किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किसी पार्टनर को सैलरी देनी हो, देना भूल जाएं या किसी और को दे दें, अमाउंट गलत दे दें। तो इस तरह से एरर्स कई टाइप की हो सकती है, लेकिन हमें इतना घबराना नहीं है। ऐसी इसमें कोई बहुत मिस्टीरियस, कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई मिस्टीरियस आइटम्स इसमें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट में जाने से पहले हम एक प्रिंसिपल, अपना एक सिद्धांत अपना जान लें। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति के लिए आय होती है, ठीक वैसे ही पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों को हमने सेपरेट एंटिटी माना है। पार्टनर अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है। अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिलता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जुड़ जाता है।
और पार्टनरशिप फर्म के लिए वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, लॉस है, तो वह उसे अपने नॉमिनल अकाउंट में, जिसको कि जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, उसमें डेबिट करती है। तो फर्म के लिए जो लॉस है, पार्टनर के लिए वो एक इनकम है। फर्म के लिए जो इनकम है, पार्टनर के लिए वो एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। तो इस तरह से अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किसी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं तो फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो अमाउंट हमें डेबिट भी करना होता है। हम पीछे इन क्वेश्चनों में देख भी चुके हैं न्यूमेरिकली। और पार्टनरशिप फर्म को अगर हम डेबिट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट, और पार्टनरशिप फर्म को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करना होगा। तो इसी सिद्धांत पर चलते हुए कि फर्म के लिए जो आइटम्स डेबिट हैं वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हैं, और फर्म के लिए जो क्रेडिट है वो पार्टनर्स के लिए डेबिट है। बस ये आपका प्रिंसिपल है, इसे आप ध्यान रखें। पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। हो गया समझिए। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसे स्टार्ट करते हैं। अमूल माचो क्वेश्चन है, बहुत बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 57 2019 टीएस ग्रेवाल एडिशन का। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या गिवन है आपको स्टेटमेंट में। 3 पार्टनर्स रिया, मोना, निशा, 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। रेशियो गिवन है 3:2:1, 3, 2, 1, 3 और 2 5 और 1 6, तीनों को जोड़ दो तो 3/6, 2/6, 1/6 इसमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। लेकिन हुआ क्या, यहां पे मिस्टेक क्या हुई हमसे? हमने प्रॉफिट्स को रॉन्गली, गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और प्रॉफिट्स भी किसी एक वर्ष के नहीं, लास्ट 3 इयर्स के, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट्स में हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो करने थे हमें 3:2:1 में, और हमने उनको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। अब इससे हुआ क्या होगा? किसी पार्टनर का शेयर कम बनता होगा, उसे ज्यादा मिल गया होगा, और किसी पार्टनर का शेयर बनता ज्यादा होगा और उसे अपने शेयर से कम मिला होगा। यानी कि किसी पार्टनर को इस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अनड्यू प्रॉफिट हो गया होगा, और किसी दूसरे पार्टनर को इस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अनड्यू लॉस हुआ होगा। लेकिन आपको अकाउंट्स में ऐसा इनजस्टिस, ऐसा अन्याय नहीं करना है, होने ही नहीं देना है। तो आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री से उनको करेक्ट करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम 3 इयर्स के प्रॉफिट्स लेते हैं, उनको एक बार ऐड कर लेते हैं, और उनको फिर एक ही साथ, एक ही बार, एक ही जर्नल एंट्री से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो हैं 1,40,000 फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स 1,40,000। नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट्स थे 84,000, सेकेंड ईयर के 84,000, और थर्ड ईयर के आप प्रॉफिट चेक कर लें 1,06,000। ये 3 इयर्स के प्रॉफिट्स थे। गलती तीनों में एक ही हुई है, इसलिए हम तीनों को एक ही साथ इकट्ठा ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करके आपके टोटल प्रॉफिट्स जो हम देख पा रहे हैं वो आपके 3,30,000 बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया
गलती से बंटवारा किया तो उससे रिया, मोना और निशा को कितने कितने प्रॉफिट्स उनके शेयर में आए, कितने कितने प्रॉफिट्स उनको मिले। तो चेक करते हैं रॉन्गली क्या अमाउंट्स उनको मिले हैं। तो पहले हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। रिया 3,30,000 का प्रॉफिट, रिया, मोना और निशा में रॉन्गली इक्वली बराबर बराबर बांट दिया। तो 1-1-1 रेशो में बांट दिया। तो 1 + 1 + 1 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 रिया को दिया हमने, तो 1,10,000 हम रिया को क्रेडिट कर चुके हैं। इसी तरह से मोना को भी 1/3 यानी कि 1,10,000 मोना के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर चुके होंगे। सिमिलरली 3,30,000 का 1/3 1,10,000 हम निशा के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर चुके होंगे। तो इस तरह से ये 3,30,000 के प्रॉफिट्स हमने गलती से बांट दिए थे। ये था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है? रेशो उनकी गिवन है जिसमें हमने बांटना था और वो रेशो है 3:2:1। तो 3:2:1 में रिया, मोना और निशा में कैलकुलेट करेंगे हम इन्हीं 3,30,000 प्रॉफिट्स को। 3,30,000 इंटू 3/6, मोना 3,30,000 इंटू 2/6, निशा 3,30,000 इंटू 1/6। 3:2:1 तीनों को आप ऐड कर लीजिए। 3 + 2 + 1 6 को तीनों के नीचे डेनोमिनेटर के रूप में प्लेस कर दीजिए, बस कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। तो 3,30,000 इंटू 3/6। तो रिया का जो करेक्ट अमाउंट बनता है प्रॉफिट का, जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसके कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए था, वो अमाउंट बनता है 1,65,000। मोना का 330 इंटू 2/6, इसका अमाउंट बनता है 1,10,000। और निशा का 3,30,000 इंटू 1/6, इसका शेयर आता है केवल 55,000। ये होना चाहिए था आपका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमने इतना प्रॉफिट देना था रिया, मोना और निशा को, 165, 110 और 55,000। लेकिन गलती से हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं इक्वली 110, 110, 110। अब हम इसे ठीक कैसे करें? जो हमने गलती से उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया है, एक बार हम सपोज कर उनसे वापस ले लेते हैं, फर्म उनसे वापस ले लेती है प्रॉफिट्स को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जो आपने क्रेडिट किया था, जब आपने दिया था पार्टनर्स को, तो जब आप उनसे वापस लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री। तो आपने जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया था प्रॉफिट्स का, ये रॉन्ग अमाउंट्स जो आपने क्रेडिट किए थे, ये आप रिया, मोना और निशा को वापस ले ले, उनसे उनको डेबिट कर दें। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली टेकन बैक, गलती से जो प्रॉफिट बांट दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। तो वापस लेने से क्या हुआ? रिया को हमने 1,10,000 से डेबिट कर दिया, ये इससे वापस ले लिए। ऐसे ही मोना से भी हमने 1,10,000 वापस ले लिया, डेबिट कर दिया इसको भी। और निशा से भी वापस लेने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप फर्म ने तीनों पार्टनर से जो प्रॉफिट इनको गलती से दे दिए थे वो इनसे वापस ले लिए।
अब इस तरह से तीनों से 110, 110, 110, 3,30,000 प्रॉफिट्स फर्म के पास वापस आ गए। तो फर्म को एक बार दोबारा से फिर इनकम हो गई तो क्रेडिट हो गई। वो लास्ट कॉलम में हमने फर्म के लिए भी डेबिट और क्रेडिट प्रोविजन बनाया है। तो फर्म को आप क्रेडिट कर देंगे 3,30,000 से। जो हमने पार्टनर्स को डेबिट किया है वो फर्म को क्रेडिट होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो फर्म के पास इस तरह से 3,30,000 के प्रॉफिट्स फर्म ने वापस ले लिए, टेकन बैक प्रॉफिट्स। तो फर्म के पास अब 3,30,000 का प्रॉफिट हो गया। अब फर्म तो प्रॉफिट्स का कुछ करती नहीं है, प्रॉफिट्स पे एक्चुअली राइट तो पार्टनर्स का ही है और अल्टीमेटली ये मिलने भी पार्टनर्स को ही है, लेकिन मिलने सही रेशो में चाहिए। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहां पे किया था और जो अमाउंट्स इनके बनते हैं ये हम अब इनको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देगी ये प्रॉफिट्स तो उसके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोबारा से फिर डेबिट होंगे। तो इसलिए फर्म को डेबिट कर दीजिए आप 3,30,000 से, फर्म डेबिट हो जाएगी और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो रिया को मिलना चाहिए था प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली, सही तरीके से प्रॉफिट्स को बांटा है इन 3:2:1, ऐसा हमने लिख लिया है यहां पे। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में रिया का शेयर बनता है 1,65,000, तो हम इसको 165 से क्रेडिट करेंगे। अब ये इसका करेक्ट अमाउंट है जो क्रेडिट होना चाहिए था। मोना को 1,10,000, ये इसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनता है प्रॉफिट्स का, तो मोना को हम 1,10,000 क्रेडिट करेंगे। इसके बाद निशा का 55,000 शेयर बनता है, तो निशा को हम 55,000 से क्रेडिट करेंगे। ये हमने इनको प्रॉफिट्स दे दिए, ये थे इनका करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जैसे पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया तो फर्म को डेबिट कर दिया। अब यहां पे आप चेक करेंगे कि फर्म की दोनों साइड के टोटल डेबिट और क्रेडिट के इक्वल होने चाहिए, होने ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो जो भी बैलेंस है वो पार्टनर्स में, इसका मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, चाहे वो प्रॉफिट का हो क्रेडिट बैलेंस और चाहे वो लॉस का हो डेबिट बैलेंस। तो इसलिए फर्म तो यहां पे हो गई बराबर। अब रिया, मोना और निशा के टोटल्स लेते हैं। रिया से हमने 1,10,000 वापस लिया था, डेबिट किया था, और अब 1,65,000 हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? इसका डेबिट 110 है और क्रेडिट 1,65,000 है, तो क्रेडिट इसका एक्सीड कर रहा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो हम इसे नेट से क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट में से ज्यादा वाले टोटल में से डेबिट वाला, कम वाला टोटल घटा दो, तो जो अमाउंट बचता है वो यहां पे लिख दो आप क्रेडिट के कॉलम में 55,000। तो इट मींस रिया को अगर हम 55,000 से सिर्फ क्रेडिट कर दें तो जो गलती हुई थी रिया के कैपिटल अकाउंट में वो ठीक हो जाएगी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसके बाद मोना को आप चेक करें, मोना के दोनों ही साइड के टोटल इक्वल आ रहे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है कि मोना को हमने पहले गलती से भी 1,10,000 रुपये प्रॉफिट दिए थे, वो हमने उससे वापस ले लिए, और जब हमने करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट्स तब भी मोना का शेयर 1,10,000 ही आ रहा था। तो इट मींस हमने ऑलरेडी जो मोना को क्रेडिट कर रखे थे, इट मींस वो अमाउंट ठीक था। तो अब हमें उससे कुछ लेने की या कुछ देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। उसके कैपिटल अकाउंट में हमें कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी हमने भले ही गलती से दिया था, लेकिन बाय चांस वो अमाउंट उतना ही आया था जितना कि उसका करेक्ट शेयर बनता था।
तो 1,10,000 ही इससे हम वापस लेंगे, डेबिट करेंगे, और फिर 1,10,000 ही इसको क्रेडिट करेंगे। तो जब डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो तो नील इफेक्ट। तो मोना के कैपिटल अकाउंट्स में आपको नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री करते समय कुछ भी डेबिट या क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ऑलरेडी करेक्ट अमाउंट प्रॉफिट का ले चुकी है। सिमिलरली हम निशा की तरफ आते हैं। निशा हमने 1,10,000 से डेबिट की थी, ये हमने इसको गलती से दे दिया था, लेकिन क्रेडिट इसका बनता था केवल 55,000 ही, तो इसका डेबिट ज़्यादा है। डेबिट में से क्रेडिट घटा के जो डिफरेंस आता है वो यहाँ डेबिट के कॉलम में आप लिख लीजिए, और यह भी 55,000 आएगा। फर्म में तो नेट इफेक्ट नील ही आएगा हमेशा, और ये नील ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ठीक मान के चलेंगे। अब नेट इफेक्ट हुआ क्या? रिया से हमने 110 वापस ले लिए और 165 अब उसको देने हैं हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उससे जो 1,10,000 हमने लेने थे वो ना लें, उसको 165 देने हैं तो 55 उसको और दे दें। 110 ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर चुके हैं, 55 और क्रेडिट कर दे तो हो जाएगा ठीक। बहुत सिंपल है। तो ऐसा ही हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्रेडिट में 55,000 ज़्यादा आ रहा था, तो हम इसको 55,000 से क्रेडिट कर देंगे। मोना में कुछ बैलेंस नहीं बचा, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल थे, लेकिन निशा को हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि निशा प्रॉफिट ज़्यादा ले चुकी थी गलती से, और उसे वो प्रॉफिट्स रिटर्न करने होंगे 55,000 के। तो निशा के केस में आप देख पा रहे हैं कि डेबिट का टोटल ज़्यादा था, तो इसीलिए उसका बैलेंस डेबिट में बचेगा। अब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री से इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। अब ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हैं, तो इसे यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जिससे कि जो 3 साल के प्रॉफिट्स में जो गलती हो गई थी उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री। एक्चुअली ये जर्नल एंट्री ही है आपकी, जो आप कर चुके हैं 11th क्लास में भी। करें, रिया क्रेडिट आया था 55,000, तो रिया को क्रेडिट करना है, लेकिन जर्नल एंट्री करते समय नियम हमारा ये रहता है कि पहले हम डेबिट वाले अमाउंट्स को लिखते हैं। मोना कुछ भी नहीं करना, ना डेबिट ना क्रेडिट, ऑलरेडी ठीक था उसका जो प्रॉफिट बटा हुआ था उसके हिस्से में, लेकिन निशा को डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम डेबिट वाले को लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 रुपीज, और रिया क्रेडिट करना था 55,000, तो यहां लिखेंगे टू रियाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगा 55,000। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करने से नेक्स्ट ईयर में पास्ट 3 इयर्स का जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉफिट्स का, उसका इंपैक्ट जो था कैपिटल्स पे वो करेक्ट हो जाएगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। एक्चुअली था क्या इंपैक्ट इन 3 वर्षों के प्रॉफिट्स का? निशा 55,000 प्रॉफिट्स ज्यादा ले चुकी थी, अब हमने उससे वापस लिए, निशा से डेबिट कर दिया उसको, और रिया को वो 55,000 ही प्रॉफिट कम मिले थे, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, उसको वो प्रॉफिट दे दिया। निशा से लेकर रिया को क्रेडिट कर दिया, रिया को दे दिए। इस तरह से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, जिसमें हम प्रॉफिट्स बांटना भूल गए थे, अब वो करेक्ट हो गया। तो जर्नल एंट्री की वो नरेशन भी लिखते हैं आप, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट की है आपने, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स को जो है
ठीक करने के लिए। तो ये थी आपकी कंसेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट की। नोटिस करने वाली बात फिर वही थी कि जब आप पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं तो फर्म डेबिट होगी, और जब पार्टनर्स को आप क्रेडिट करते हैं तो फर्म डेबिट होगी। तो रिवर्स करना है, फर्म का डेबिट पार्टनर्स के लिए क्रेडिट और फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स के लिए डेबिट। तो इस तरह से आप एक सिंगल एंट्री पास करके एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57 टीएस ग्रेवाल की बुक से। हम पास्ट एडजस्टमेंट में नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।